इसी चैनल पे आपका चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान इसकी बेटी को उठा ले गया, उसको काट के फेंक दिया, ये किया वो किया, गौ मांस मंदिर में छेड़ा, मंदिर तोड़ दिया, गुंबज गिराया, ये किया वो किया। आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा भैया। आज हमारे देश की मीडिया ने देश के संसाधनों को मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सौंपने के लिए वो प्रोपेगेंडा फैलाए हैं। वो साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। आज विश्व प्रेस दिवस है और इस दिवस के मौके पर हम तमाम लोगों से बात करेंगे। भारतीय मीडिया का जो स्थान विश्व रैंकिंग में आया है 151वां, उसी पे हम बात करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय मीडिया पर सवाल उठते हैं, प्रश्न उठते हैं कि वो निष्पक्ष नहीं है। तो क्या नाम है सर आपका? प्रमोद पांडे। क्या देखते हैं कि भारत में जिस तरीके से मीडिया का जो स्थान है, विश्व में भारत का जो स्थान है मीडिया का, उसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, इसके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि इतनी सेंसरशिप लग गई कि आप जो आपको पूछना वो पूछ तो लोगे, लेकिन दिखाया नहीं जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? ये मीडिया को इमरजेंसी के तहत जो है बाउंड कर दिया गया, या घोषित इमरजेंसी लगी हुई देश में। समझ रहे हैं ना? और पूरे मीडिया को सेंसर कर दिया गया है। मैंने तो सुना है कि पीएमओ से सवेरे फोन आ जाता है नेशनल मीडिया को। अच्छा। कि ये आपको दिखाना है, ये करना है, उसी के तहत जो है वैसा ही दिन भर प्रोग्राम चलता है। मतलब आपका कहना है कि पूरा स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल ना, बिल्कुल नहीं। अगर स्वतंत्र होता, आप सोचिए 2014 के पहले अन्ना हजारे का आंदोलन दिखाया गया था, बिल्कुल निष्पक्ष मीडिया था। अगर इसी तरह का सेंसर रहता तो कोई दिखा नहीं पाता। केजरीवाल का आंदोलन हुआ, आम आदमी पार्टी बनी है। मीडिया ने ही तो उनको जो है पूरा प्रचार प्रसार किया, या और कहीं वो घर से तो एडवर्टाइजमेंट सिस्टम तो लेके आए नहीं थे। सोशल मीडिया भी हमको लगता तब इतना नहीं था, बहुत हल्का रहा होगा। नहीं था लेकिन चैनल पे दिन रात अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार बिस्वा, यही लोग चलते रहे। वर्तमान की मीडिया पे बात की जाए तो एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि जो है नरेंद्र मोदी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। नरेंद्र मोदी जो है क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? किसी पत्रकार में इतना गट्स या इतनी हिम्मत नहीं को माइक डाल के उनसे देश के राष्ट्रीय हितों पे जो है उनसे सवाल करे। समझ रहे हैं कि नहीं? उनसे सवाल क्या करेगा? आप पर्स रखते हैं कि नहीं करते हैं? आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं तो काट के खाते हैं कि चूस के खाते हैं? मतलब मीडिया का ये रूप हो गया है। आप सोच लीजिए, आप मीडिया का कितना गिरा हुआ रूप है कि आप भारत चाइना पे नहीं पूछ सकते, भारत पाकिस्तान पे नहीं पूछ सकते, आप पुलवामा पे नहीं पूछ सकते, आप जीएसटी पे नहीं पूछ सकते, आप नोटबंदी पे नहीं पूछ सकते, आप कोरोना पे नहीं पूछ सकते, आप जो है हुक्का बार पे नहीं पूछ सकते। समझ रहे कि तमाम मुद्दे हैं। पूछेंगे तो हमला कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, देशद्रोही बता दिया जाएगा, गद्दार बता दिया जाएगा, पत्रकारों को इसमें हमले पे पाकिस्तानी बता दिया जाएगा। एक नहीं, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हूँ, चाहे रवीश कुमार हूँ, चाहे साक्षी जोशी हूँ, या और भी लोगों के मैं नाम नहीं जानता हूँ। समझ रहे हैं कि नहीं? या जो भी निष्ठावान पत्रकार होंगे, जो राष्ट्र के साथ और राष्ट्र धर्म के साथ जुड़े होंगे, जो गोदी मीडिया का साथ नहीं दे रहे होंगे, या जो यूट्यूबर होंगे, समझ रहे हैं कि नहीं, वो जो अपना निष्पक्ष काम कर रहे होंगे, वो बधाई के पात्र होंगे। वही लोग सही काम कर रहे हैं। बाकी नेशनल मीडिया अगर एनडीटीवी अगर निष्पक्ष काम कर रहे थे रवीश कुमार, तो निकाला क्यों? बिका क्यों? इसीलिए तो बिका। अडानी ने खरीदा। अडानी कौन है? अंबानी कौन है? बिजनेसमैन। मोदी के यार हैं, बिजनेसमैन है। बीएसएनएल की शर्तों पे जियो की शर्तों पे बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया गया। आप सोच लो, एक सरकारी कंपनी जो लाभ कमा के दे रही थी सरकार को, उसको बर्बाद कर दिया गया। मतलब बीएसएनएल का विज्ञापन अब देखने को नहीं मिलता। कहाँ मिल रहा भैया? वो बर्बाद हो गई कंपनी, जिसका ऐड कभी प्रीति जिंटा और तमाम सिनेमा अभिनेत्रियां करती थी। अब कहीं आप देखते हैं? क्योंकि उसमें ज्यादा मुनाफा नहीं है। कैसे मुनाफा जब नहीं रहेगा, जब उसकी सर्विस ही नहीं सही रहेगी? आपको सिम चाहिए तुरंत फास्ट वाला 5G वाला, और उसका सर्विस चलेगा 5G। वो तो गवर्नमेंट की संस्था है, तो उसको अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट की संस्था, उसी के टावर से
जियो ने गवर्नमेंट चलती है, कोई अपना टावर नहीं लगा रखा जियो ने, सब उसी पे चल रहा है। सब बीएसएनएल के सिस्टम से, मशीनरी से, टावर से जियो अपनी सर्विस दे रहा और नंबर 1 बैठा है। और जिसके पास अपनी मशीनरी है, अपना सिस्टम है, समझ रहे हैं ना, वो बर्बाद होकर नंबर 5th 6th पे बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? तो ये है। क्या सलाह देना चाहेंगे भारतीय मीडिया को जो गलत काम कर रही है, भारतीय निष्पक्ष मीडिया- नहीं काम कर रही है? देखिए, यह देश रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, यह देश में पब्लिक भी रहेगी, लेकिन जो निष्पक्ष रहेगा, जो सच्चाई के साथ रहेगा। दुर्योधन के साथ 16 छौड़ी सेना थी ना, और भगवान कृष्ण की नारायणी सेना भी थी। आजकल नारायण की सेना बहुत चर्चा में है। सुन लीजिए ना, भगवान कृष्ण सिर्फ उनकी तरफ थे। क्या हाल हुआ दुर्योधन का? सारा डंका विश्व में बज रहा था, सारे विश्व के महारथी लड़ने आए थे, सारे विश्व के महारथी दुर्योधन की तरफ से लड़ने आए थे। और भगवान ने नारायणी सेना भी दुर्योधन के दी थी, जो दुनिया में उससे बड़ी सेना कहीं नहीं थी। लेकिन क्या हाल हुआ दुर्योधन का और उन सेनाओं का। अच्छा, क्या सलाह देना चाहेंगे भारतीय मीडिया को? भारतीय मीडिया को मेरी प्रेम पूर्वक यही सलाह है कि निष्पक्ष काम करें। एक सवाल क्योंकि और, ये राष्ट्र रहेगा और जो सत्य के साथ रहेगा वो रहेगा। एक सवाल, क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। एक सवाल और है हाँ। कि एक बहुत बड़ा आरोप लगता है मीडिया की तरफ से कि इस देश को सबसे बड़ा अगर सांप्रदायिक रूप दिया गया है तो वो मीडिया का मतलब जो है सबसे बड़ा रोल है। भाई, जब दिन भर आप इसी चैनल पे, आपका चैनल दिन भर हिंदू मुसलमान इसकी बेटी को उठा ले गया, उसको काट के फेंक दिया, ये किया वो किया, गौ मांस मंदिर में छेड़ा, मंदिर तोड़ दिया, गुंबज गिराया, ये किया वो किया, आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा भैया। समझ रहे हैं कि नहीं? छोटे छोटे बच्चे हैं, जनता को भ्रमित किया जा रहा है। वो उन बच्चों को जो है भ्रमित किया जा रहा है, जो फसल तैयार हो रही है उनको बर्बाद किया जा रहा है हिंदू मुसलमान कर कर। उनके दिमाग में भरा जा रहा कि बॉर्डर पे पाकिस्तान है और देश में मुसलमान। समझ रहे हैं कि नहीं? चाइना के बारे में बात नहीं किया जाएगा, अमेरिका देश को बर्बाद कर रहा है ये नहीं बात की जाएगी, नाटो अमेरिका IMF बर्बाद कर रहा है देश को, उसकी शर्तों पे जो है देश में नियम कानून बनाए जाते हैं। वर्ल्ड बैंक देश को बर्बाद कर रहा है, वो नहीं, उस पे बात नहीं होगी, उस पे कभी चर्चा नहीं होगी। $1 कितना महंगा? $1 जो मोदी जब मुख्यमंत्री थे, जिन जिन योजनाओं का विरोध करते थे, वही योजनाएं प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने लागू कर दी। पूछते थे ना डॉलर क्यों गिरता है, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। आज प्रधानमंत्री को भी तो जवाब देना चाहिए, हैं? सही। आधार कार्ड योजना जब ये मुख्यमंत्री थे तो विरोध करते थे, आधार कार्ड योजना इन्होंने प्रधानमंत्री बनते सबसे पहले लागू की। क्योंकि ये छुपी हुई शर्तें हैं। आम जनमानस को, ये देश में राक्षस नीति चल रही है, राजनीति नहीं चल रही है, राक्षस नीति चल रही है। आपका सर कलम करो, आपके ऊपर पैर रखो, आगे बढ़ जाओ। समझ रहे हैं कि नहीं? ये राक्षस नीति पूरे देश में चल रही है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। प्रमोद पांडे। कैसे देखते हैं मीडिया को? देखिए, अभी जो रैंकिंग जारी हुआ है तो पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ, और दूसरा एक और भी पक्ष है भारत के अंदर कि 151 रैंक आना भारत की विश्व में मीडिया की, ये बड़ा 151 ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये चिंता का विषय है, क्योंकि लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। और लोकतंत्र में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बाद ये फोर पिलर के तौर पे काम करता है। आज हमारे देश की मीडिया ने देश के संसाधनों को मुट्ठी भर लोगों के हाथों में सौंपने के लिए वो प्रोपेगेंडा फैलाए हैं, वो वैमनस्य स्थापित करने का काम किया है देश के अंदर, कि आज देश के अंदर वो स्थितियां हैं, इतना विरोध है, कोई भी एक तर्कपूर्ण, एक विद्वान आदमी, एक डिस्कोर्स नहीं है। पब्लिक स्फेयर पे हम कुछ बेहतर बात नहीं करने की क्षमता रखते हैं। एक दो लोग जो बोल रहे हैं उनको जो है उन पे देशद्रोह का मुकदमा लगा रहे हैं। अगर इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने RSS को अगर कहीं न कहीं, भाजपा को कहीं उखाड़ फेंकने का काम किया होता या अंडमान आइसलैंड की जेलों में डालने का काम किया होता तो मुझे लगता है कि ये जो आज मोदी बैठे हुए हैं केरल में
अडानी को पोर्ट उद्घाटन कर रहे हैं जहाँ पे 28 लोग मारे गए पहलगाम में, वहाँ पे कोई बात नहीं कर रहे हैं। और बिहार में चुनाव रैलियां कर रहे हैं, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। ये लोकतंत्र किसी की विरासत नहीं है। ये लोकतंत्र बड़ी मेहनत से मिला है, बड़े त्याग और समर्पण से मिला है, बड़े बलिदान दिए गए हैं। उनकी किताबों में, उनकी शाखाओं में ये बताया जाता रहा होगा कि देश 14 के बाद आज़ाद हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ है और 1950 में हमारा देश में एक संवैधानिक तरीके से देश को संचालित किया जाता रहा है। और ये गलतफहमी नहीं रहे कि हम ही बने रहेंगे। जिस दिन सत्ताएं बदलेंगी तो चीज़ें बदलेंगी, और जब चीज़ें बदलेंगी तो फिर सुधार होगा। थैंक यू। ठीक है। देखिए, हम तमाम लोगों से बात कर रहे थे। आज विश्व प्रेस दिवस है, तो इसके मौके पर हम तमाम लोगों से बातचीत की और जाना कि किस तरीके से मीडिया का, जो भारतीय मीडिया का विश्व में जो रोल है, जो स्थान है, उस पर एक बहुत बड़े प्रश्न जो है उठते हैं कि 151वां जो रैंक आया है, तो एक तरीके से वास्तविकता में सोचनीय है। क्योंकि भारतीय मीडिया जिस तरीके से देश में वैमनस्य की बात करती है, सांप्रदायिकता की बात करती है, जिस तरीके से वो शाम को बैठ करके डिबेट करवाती है, हिंदू मुस्लिम की डिबेट करवाती है, कभी वो लोक कल्याण की बात नहीं करती, वो लोक रंजन की बात करती है। जहाँ पर देश हित नहीं है, जहाँ पर समाज का हित नहीं है, जहाँ पर लोगों का, आम लोगों का हित नहीं है, जहाँ जो है कल्याण की बात ना हो रही हो, वो मीडिया किस बात की। मीडिया का दायित्व है कि वो अपना काम करे और निष्पक्ष रूप से हर किसी से सब प्रश्न करे, सवाल पूछे। इस खबर में इतना ही। कि रिपोर्ट पूरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। धन्यवाद।